नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों के सामने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की कुंडली में के योगों के बारे में बात करना चाहूँगा। सेपरेशन का कारक, जैसा कि टॉपिक है, सेपरेशन का कारक क्या होता है? सेपरेशन का कारक जो है होता है केतु। जिस कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, राहु नहीं होता, केतु होता है। तो केतु जब आपका किसी का केतु शुक्र मंगल या बृहस्पति शुक्र के बीच में आ जाएगा तो फिर वो सेपरेशन करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट सीधे बिना ज्योतिषी से पूछे अपनी कुंडली पर प्लीज़ 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 अप्लाई मत करिएगा। तो अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में पिछले महीने या 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले जो मैंने उनकी तलाक की भविष्यवाणी की यूट्यूब पे, हालांकि फेसबुक पर उसके बहुत पहले मैंने भविष्यवाणी कर दी है, करीब 1 साल पहले। तो उसमें इसी तथ्य को मैंने लिया कि बृहस्पति शुक्र केतु, शुक्र मंगल केतु और उनका बहुत सारे ग्रहों से संबंध, बहुत सारे घरों से, भावों से। ये भाव तो होता नहीं है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए बृहस्पति का शुक्र से क्या संबंध है, किस भाव में है, मतलब क्या बृहस्पति शुक्र का संबंध बन रहा है या नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, सूर्य राहु अगल बगल हों या साथ में हों तो ऐसी स्थिति में मेल चाइल्ड होने में बड़ी परेशानी आती है। ठीक है, मेल चाइल्ड होने में बड़ी परेशानी आती है। तो ऐश्वर्या राय की कुंडली में शुक्र का जो संबंध है, देखिए केतु मंगल काम को रोकता है और केतु अचानक रोकता है, जैसे ब्लॉक कर देना। इसीलिए केतु को ब्लॉक करने वाला बोला गया है, किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर देगा अचानक। और मंगल रोकता है। तो जब केतु मंगल एक साथ हो गए, शुक्र से संबंध, तो शुक्र कौन हो गई? पत्नी हो गई। और पति के लिए, और पत्नी के लिए पति क्या हो गया? मंगल हो गया। तो आप समझ सकते हैं फिर अलगाव होगा। अब ये इस अलगाव में किसको एलुमिनी मिलेगी, इसका भी योग है। किसी दिन मैं इस पर अलग से 2-3 उदाहरणों के साथ मैं रखूँगा कि किसको विवाह टूटने के बाद पैसे मिलेंगे, है ना। किसको विवाह टूटने के बाद पैसे मिलेंगे, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। कि प्रॉपर्टी का डिवीज़न, 2 भाइयों का डिवीज़न होता है, उसमें भी शनि मंगल केतु राहु की भूमिका होती है। और वो कैसे होती है उसको मैं कभी बताऊंगा। शनि मंगल राहु केतु की भूमिका साफ साफ एकदम स्पष्ट फार्मूले हैं कि भाई साथ में नहीं रह सकते। ऐसे में नाग दोष या सर्प दोष ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ये बहुत नुकसान करते हैं। या तो भाई या बहन होंगे ही नहीं, नहीं तो भाइयों में सेपरेशन, अलगाव आवश्यक है। हर हाल में सेपरेशन या अलगाव जरूर होगा। तो ऐश्वर्या राय की कुंडली देख रहा हूँ, बगल में अभिषेक बच्चन की भी कुंडली देख रहा हूँ। तो दोनों कुंडलियों में हमें पर्याप्त मात्रा में वो योग दिखाई दे रहे हैं जिन योगों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन को अलग होना ही पड़ेगा। इसमें थोड़ी देर हो सकती है, टाइमिंग क्या होती है ये बताया जा सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह बताना कोई बहुत मतलब सही नहीं होगा। यह घटना घटनी है, ये पक्का मान के चलिए कि इन दोनों का, अभिषेक और ऐश्वर्या का तलाक बिल्कुल तय है और ये सेपरेशन शुरू हो चुका है। दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। तो लेकिन इसके बाद जो फॉर्मल
डिवोर्स होता है, उसके लिए हमारे यहाँ हमारी विद्या में एक अलग योग होता है कि जो फॉर्मल डिवोर्स होगा, जो औपचारिक रूप से डिवोर्स हो जाएगा, उसका अलग प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होता है, अलग योग होता है। तो अभिषेक और ऐश्वर्या की कुंडली पर हमने बात की। कुछ लोगों ने और कुछ कुंडलियों की मांग की है कि उन पर फिल्म इंडस्ट्री के उन पर आप चर्चा करिए, तो किसी दिन मैं अवश्य उस पर चर्चा करूँगा। पर आप लोग चैनल को एस्ट्रो सुशील को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। राम राम।